हेलो वेलकम टू डार्क हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। मतलब कि अब तक वो कोई एक्ट क्यों नहीं कर रहे, वो आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। ठीक है, लेट्स सी हम इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम फ्रेम में आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। इससे पहले जो प्रीवियस रीडिंग डली है उसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। जो वॉइस कैंसिलेशन के लिए जो मैं बटन माइक का जो है ना, वो मतलब कि माइक में बैटरी जो है ना बार बार ख़त्म हो रही थी। और देखें, ये जो इसका मतलब ये होता है कि बैटरी बार बार जो है ना इसकी ख़त्म हो रही है माइक की, तभी यहाँ पर ये ग्रीन रेड हो रहा है। जो मैंने माइक यूज़ कर रही हूँ ना उसकी बैटरी, जब मैं रात में आप लोग की रीडिंग कर रही थी तो उस टाइम ये देखें, इसको मैंने आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। ये देखें यहाँ पे, अब ये दूर जाएगा तो आवाज़ कम आएगी। ग्रीन लाइट जल रही है ना, और मैं यहाँ पे इसको ये ब्लू करूँ, ये नॉइस कैंसिलेशन दोबारा स्टार्ट हो गई। आपको आवाज़ बीच में आना या तो कम हो गई होगी, या तो बहुत ज़्यादा नॉइस के साथ मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो रात में जब मैं रीडिंग कर रही थी तो प्रीवियस जो अभी मैंने रीडिंग डाली कुछ टाइम पहले, कुछ घंटों पहले जो मैंने रीडिंग डाली, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ की प्रॉब्लम है। वो इसलिए आ रही है, एक तो बैटरी लो हो गई थी, और फिर सेकंड नॉइस कैंसिलेशन होना ख़त्म हो चुकी थी बैटरी लो होने की वजह से। माइक ख़राब नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो गया था मेरे पास माइक भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला न्यू है। ठीक है, ये वाला न्यू है, और इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। वो क्योंकि इससे पहले जो मैंने सुबह वाली वीडियो डाली थी वो 40 मिनट्स की थी। वो एक्सप्लेन करने करने में मुझे, मैं जो है ना एक डीप रीडिंग, एक ताकि आप लोग को समझ में आए, एक एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ सारी बात आपको एक ही रीडिंग में समझ में आए हो क्या रहा है। अब मैं आधी कहानी इधर और आधी कहानी उधर लेकर नहीं जा सकती। तो मैंने इतनी लंबी रीडिंग हो गई, फर्स्ट रीडिंग 40 मिनट्स की हो गई, तो उसकी वजह से माइक में जो है ना वो नहीं रही, बैटरी नहीं रही। ठीक है, और मुझे पता नहीं चला रीडिंग करते करते कि बैटरी नहीं है इसके अंदर। वो फिर भी वो एक सपोर्टिव रहा मेरे साथ, मुझे रिकॉर्ड करता रहा, मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करता रहा माइक, क्योंकि माइक अच्छा वाला ही है। ठीक है, अगर पुराना वाला माइक होता तो ऐसा नहीं हो पाता। ये आई थिंक बोया का माइक है, ये अच्छा माइक है, पुराने वाले से अच्छा है। पुराना वाला आई थिंक K8 का था, K8 माइक था वो, वायरलेस माइक है। लेकिन अब आपको ठीक आएगी आवाज़। वो मेरी रीडिंग पहली वाली लॉन्ग होने की वजह से बैटरी लो हो गई थी। ठीक है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सुन सकते हैं। बस नॉइस कैंसिलेशन कहीं पर हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, और एंड में थोड़ी सी 1 मिनट की आवाज़ मिसिंग है। ठीक है, मैंने सुनी है वीडियो, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं सुनी, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग के जब इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं तो मुझे पता है कोई एक कर रहा है तो चलें, बात समझ में आती है, उसके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर बहुत सारे करें तो सच में आप लोग के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो मैंने उस रीडिंग को जाके सुना तो उसमें कहीं कहीं नॉइस कैंसिलेशन नहीं हुई, कहीं कहीं मतलब कि आवाज़ कंप्लीटली आ रही है। ब्रेक हो रही है, ब्रेक ऐसे हो रही है कि मतलब कि इधर उधर की आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन मेरी आवाज़ भी है। और 1 मिनट से पहले आवाज़ बंद हो गई क्योंकि वो बैटरी बिल्कुल ही उसने साथ छोड़ दिया बैटरी ने। ठीक है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरी गलती नहीं है, इस बात को सोचें और समझें, और बेयर विथ मी। ठीक है, ओके, चलें देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरसेक्शन क्यों नहीं ले रहे। थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दे दिया करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है काम मेहनत से करना, और आपको एक कम्प्लीटली, भाई आप कहीं अटके ना, आप कहीं फंसे ना, इस वजह से मैं कम्प्लीटली, चाहे वो लेंदी हो जाए काम, लेकिन मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं करती क्रिएट, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं सेकंड पार्ट ओपन करने में, सेकंड पार्ट खोलने में। तो इसलिए मैं चाहूँ तो इस वो जो सुबह मैंने जो रीडिंग अपलोड करी, मैं उसको 2 पार्ट्स में कंटिन्यू कर सकती थी, मैंने नहीं किया। मैंने बोला नहीं, प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो इसी वजह से कुछ, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपकी तरफ अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे। लेट्स सी, प्लीज जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं ले रहे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अब तक आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ऐसा क्या अब आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है।
प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी तरफ कोई एक्ट क्यों नहीं कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? नाइट ऑफ सोड। भाई ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है, ठीक है, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना लव इस पर्सन को शो नहीं कर रहे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स तो हैं आप अपना लव, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीट हैं, ठीक है, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में आप आ चुके हैं, तो आप अपना लव शेयर नहीं कर रहे इस पर्सन से, आप अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहे, तो ये पर्सन एक्शन तो लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ये बात नहीं है कि एक्शन नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहा है आप, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाह रहा है कोई ना कोई आपके लिए, ठीक है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है? एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, अपनी अपनी अपने अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन यूँ भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपका फोकस भी अपने काम की तरफ है, तो आपको देखते हुए ये एक्शन तो लेना चाह रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट इस पर्सन की तरफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मतलब कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को हील कर रहे हैं, आपका लव, आपका सब कुछ, आपके इमोशन सब आपके लिए आपने अपने लिए डेडिकेट कर दिए, अपने लिए आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हुए हैं, आप अपने काम के साथ कनेक्ट हुए हैं, आपका फोकस ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है, आपकी वजह से ये सोच रहे हैं क्या करे, पहले तो बहुत जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्ट करना चाहता है, जब ये देखता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो स्लो हो जाता है, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, ये देख रहा है कि आप अपने पर काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने अंदर ही बिजी हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आप उनमें ही कंटिन्यूसली आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर की तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, ये पर्सन आपका फोकस देख रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ये एक्शन तो लेना चाह रहा है लेकिन स्लो हो जाता है, ये पर्सन जानता है बहुत ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्टेड, आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, इसने कुछ ना कुछ आपसे हाइड करा है, ये पर्सन सोच रहा है कि अब चीज़ें यहाँ पर कैसे बेहतर होंगी, अब चीज़ें यहाँ पर कैसे बैलेंस होंगी, ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, ये अभी भी जो है ना, अभी भी पता है क्या कोशिश कर रहा है कि ये आपको अट्रैक्ट करे, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बिल्कुल भी फोकस नहीं है इस पर्सन की तरफ, ठीक है, आपका फोकस बिल्कुल नहीं है, बहुत आप लोग के बीच जो पास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो चुके, जो पास्ट चीज़ें हो चुकी हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आप अपने ऊपर बिजी हो चुके हैं, आपका लव आपके लिए है, आपका पेंटिकल आपके लिए है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने साथ ही कनेक्ट हुए हैं इस टाइम फ्रेम पे, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, इसके माइंड में बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है पीछे भी खाइए और आगे भी खाइए और बीच में ये पर्सन है, आपका फोकस चेंज हो चुका है, इसकी लाइफ में अब समझ नहीं आ रहा ये क्या करे, जहाँ गया था वहाँ से भी लाते पड़ चुकी है, मतलब कि वहाँ से बाहर निकाला गया है, वहाँ से वो इज्जत, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई, ठीक है, वो सब कुछ नहीं किया, क्या वो पता है वहाँ क्या हुआ, वहाँ सिर्फ यूज़ किया गया है, वहाँ यूज़ हुआ और इसको यूज़ करके साइड में कर दिया गया, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है, आगे भी खाइए और पीछे भी खाइए, और आप जो हैं आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन में, ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा? द वर्ल्ड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस साइकिल को खत्म कर दिया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही आप लोगों के बीच, आप पास में इस पर्सन को अप्रोच करते रहे या तो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन अप्रोच तो करना चाह रहा है, अभी भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, अगर आप बात करेंगे तो बातें करेगा आपसे ताकि चीज़ें आसान हो, ठीक है, चीज़ें आसान हो, कोई आपने इस पेनफुल साइकिल को ही एंड कर दिया, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है कि आप यहाँ पर अकेले खुश रहना सीख चुके हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, ठीक है, आपके पास क्लैरिटी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, पास्ट में आप इस पर्सन से चाहे कुछ भी हो जाता था, आप लोग की भी चीज़ें एंड हो जाती थी, मतलब कि आप ऐसा एक
एक फ्रेंडली तौर पे आप इस पर्सन से बात करना चाहते थे कि यार आप इसकी कभी कभार खैरियत ही पूछनिया करें, आप इससे कनेक्ट ही हो जाया करें, लेकिन अब आप वो भी नहीं होते। ये पर्सन आपको जैसे एक ड्रामा समझता था, आप अपनी तरफ से सब कुछ खत्म करते हैं, फिर आप आकर इसको चेस करने लग जाते हैं। अब आपकी एनर्जी वैसी भी नहीं रही, अब आपने खुद को बदल दिया है, अब आपने खुद की एनर्जी को बदल दिया। आप बहुत एक प्योर हार्टेड, प्योर सोल थे, एक प्योर तरीके से कनेक्शन को बनाते हैं, किसी के साथ भी बनाते हैं, एक कंप्लीटली आपका एक मतलब कि आप दिल से उस कनेक्शन को निभाते हैं। आपके पास जैसे कुछ भी होता है, आपने इस पर्सन के लिए सर्व किया है, आपने इस पर्सन को अपना पैसा, लव, कैरियर, आप मतलब के इमोशंस, आपकी लाइफ में जो कुछ भी था, आपके पास मनी जो था, आपके पास फीलिंग्स जो थी, आपके पास एहसास जो थे, आपने सब इस पर्सन को दिए। मतलब कि एक आखिरी हद तक आपने इस रिश्ते को निभाया है। मतलब कि चीज़ें इस पर्सन ने चाहे लाख बार आपसे ख़त्म करी, फिर भी आप एक चेजिंग एनर्जी में आ जाते थे। और आप ये इस रिश्ते में नहीं, आप एक प्योर और एक लॉयल सोल है। आप चाहे वो इंसान वो कोई भी चीज़ ख़त्म कर दे आपसे, आप उसके साथ कनेक्ट यूँ होते, चलो खैरियत तो पूछनी चाहिए हमें किसी से, हमें उसके साथ एक उसके दिल की बात, तो वो कैसा है, उसका दिल बैलेंस है कि नहीं, उसके पास वो खुश है कि नहीं, उसकी खैरियत तो मालूम करें, क्योंकि वो कभी दोस्त, इस पर्सन ने आपसे दोस्ती भी अच्छी नहीं निभाई है। ठीक है, मैं ये कहूँगी, इसने आप जब आप इसके पास गए, इसने आपको एक जैसे एक बेवकूफ़ इंसान की तरह ट्रीट करा है, कि जैसे एक बेवकूफ़ को मैं मना करे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भीख नहीं देना चाहता, फिर भी ये पर्सन मेरी तरफ आ जाता है। इसका माइंड सेट ये रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो ये पर्सन अभी भी आपको लेकर इंटरेस्ट रखता है, एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि सारी कश्तियां जल चुकी हैं। ठीक है, सब कुछ खत्म हो चुका है इस पर्सन की लाइफ में, एक्शन लेने के मूड में है, लेकिन आप तो कोई इस पर्सन को जैसे कोई आप इसको हिंट दें, आप तो कोई इंटरेस्ट दिखाएं, आप तो कोई इस पर्सन की तरफ एक कम्युनिकेशन दें, आप कोई इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन दें। ठीक है, मतलब कि आप इंटरेस्ट शो करें अपना। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप को सेल्फ फोकस कर चुके हैं, आप किसी ड्रामे में नहीं पड़ना चाहते, आपको ये कनेक्शन ड्रामा लगता है। ये पर्सन ये बात सोच रहा है, आपका फोकस चेंज है, आप अपनी लाइफ में अलग ही तरफ बिजी हैं। ठीक है, आप अलग ही, आपकी साइड है, आपने इस साइकिल को, इस पेनफुल साइकिल को एक्सेप्ट कर लिया और इसको एंड कर दिया। वेट, में पानी पी लूं। आपने इस पेनफुल साइकिल को एंड कर दिया, बहुत सोच समझ कर एंड किया है। हर्मिट की पोजीशन है, आप इनर जर्नी पे हैं, आप अपनी इनर जर्नी पे हैं, आप अपने अंदर अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, आप एक इनर सेल्फ को सर्च कर रहे हैं, अपने अपने आप को हील कर रहे हैं। आपको सिर्फ हीलिंग की नीड है, आपको पीस की नीड है। अब आप किसी ड्रामा में इंटर नहीं होना चाहते, आपने बहुत साल एक ड्रामा अपने साथ बियर किया है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा एक अपनी ज़िंदगी में ड्रामा देखा है। अब आप सिर्फ इस पर्सन के साथ नहीं, किसी भी रिश्ते में आपको पेरेंट्स, लाइफ, फैमिली, आपके कजन्स, आपका सर्कल, किसी के पीछे भी भागना पड़ेगा, आप नहीं भागेंगे, आप उस चीज़ को लेट गो कर देंगे, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा होगा। ठीक है, आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन जा रहे हैं, या तो कब आप किस इंटरनेट पे आप क्या डाल रहे हैं और क्या नहीं डाल रहे। ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन के माइंड में इस चीज़ को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। देखिए, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये पर्सन वेट कर रहा है कम्युनिकेशन का, कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो। ये आपका वो वाला एक इमोशनल साइट सर्च करना चाहता है, उसको देखना चाहता है। ठीक है, वेट, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते। वेट, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे अब तक। आपकी एक अलग ही स्टोरी नज़र आ रही है मुझे, आप एक बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि आपको इस पर्सन का एहसास भी ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल भी एहसास एंड हो रहा है। इस पर्सन का क्या, आप क्या एहसास करें, क्या इस पर्सन के बारे में सोचें, वो एहसास भी आपकी लाइफ में से ख़त्म हो चुका है कंप्लीटली, आप उस एहसास को अपनी ज़िंदगी में एंड कर चुके हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के माइंड में, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो इस तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में इंटरेस्ट क्यों, एक्शन क्यों नहीं ले रहे, उनके माइंड में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ,
एक आपको एक पावर में देख रहा है, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरह है। ये पर्सन अब आपको छेड़ नहीं सकता, ये पर्सन अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये पर्सन अब आपके साथ एक गेम्स को प्ले नहीं कर सकता। आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में है। इसने आपको रिजेक्ट किया था कि शायद आप एक कमज़ोर इंसान हैं, ठीक है। शायद उस टाइम आप कमज़ोर हो जब इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी हो। ये जैसे एक मिस अपॉर्चुनिटी टाइप देख रहा है आपको, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, आप एक अपने साथ आपके साथ एक पावर है, मतलब कि आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं। आपका एक ऑरा चेंज हो चुका है, आप बदल चुके हैं। आप वो वाली एनर्जी में नहीं है कि आप चेस करते रहेंगे, उस पर्सन को समझते रहेंगे और समझाने की कोशिश करते रहेंगे, नहीं। आपने इस बात को अपने माइंड से निकाल दिया है। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं दे रहा। मेरे व्यूअर के, आप इस पेनफुल एंडिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं। साइकिल को, ये साइकिल ख़त्म हो गई आपकी लाइफ में, आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त साइलेंट हैं, हर्मिट पोजीशन पे हैं और अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्लैरिटी है आपके पास, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मनी माइंडेड भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप इस वक्त मेच्योरिटी से एक्शन ले रहे हैं, अपने सही के लिए एक्शन ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग आपसे सलाह ले रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है द शेडो साइड। इस पर्सन की शेडो साइड ने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा खड़ा रखा, बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा इस कनेक्शन में, इस शेडो साइड की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जो एक डार्क साइड, एक शेडो साइड रही, उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कभी एक्शन नहीं ले पाया, ठीक है। इसकी लाइफ में कंटिन्यूसली आपके साथ साथ कुछ और भी चल रहा था। ये अभी भी कहीं ना कहीं शेडो साइड में स्टक है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये चाहता है आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि ये अभी भी कहीं ना कहीं डार्क साइड में स्टक है। अभी भी इसका ईगो खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसको शायद इसको उस साइड से होप खत्म नहीं हुई। अगर कंप्लीटली वहां से होप खत्म हो जाए तो शायद ये आपकी तरफ कंप्लीटली क्लियर होकर एक एक्शन ले, ठीक है। द शेडो साइड। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। पर ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है। इसकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़बरदस्त कार्मा हिट कर रहा है। देखिए, ये कार्मा को फेस कर रहा है। इसने अपने आप इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कार्मा अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली फेस कर चुका है, मतलब कि कार्मा से गुजरा है। बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी है। इस कार्मे के बाद ये पर्सन एक एक्शन तो लेना चाहता है। ये डार्क साइड, इस पर्सन की कार्मिक साइड खत्म हो चुकी है, कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है इस पर्सन की किसी के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हेजिटेशन है, थोड़ा सा इसको घबराहट है, ठीक है। ये बात नहीं है, ये आपकी तरफ कंप्लीटली आने के लिए रेडी है। इसको एक घबराहट है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि आपके साथ चीज़ें कैसे सेटलमेंट पे आएंगी, आपके साथ एक बेटर फ्यूचर ये कैसे देख सकता है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ तो लेना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन ये आपकी तरफ से किसी हिंट का इंतज़ार कर रहा है, आपकी तरफ से किसी इंटरेस्ट का इंतज़ार कर रहा है कि आपका फोकस ये पर्सन देख रहा है कि बिल्कुल चेंज हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन को विजडम गेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली बैलेंस करने के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन को इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स देखना चाहता है, ठीक है। एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक मेल एक फीमेल का हाथ पकड़ रहा है, मतलब कि ये पर्सन खुद हाथ बढ़ाना चाहता है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। ये एक्शन तो लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जैसे आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है ना। ये एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहता है और एक फैमिली बनाना चाहता है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मिच्योर होकर, प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट में ये सोच के कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा, आपने बहुत एक्शन लिए हैं और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा एक एम्बैरसमेंट का सामना किया। तो अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योर होकर एक्ट कर रहे हैं। आप इस पर्सन की खैरियत पूछने के लिए भी मतलब कि पीछे नहीं मुड़ते, या तो आप इससे ये भी पूछना गवारा नहीं करते कि कैसे हो, बात भी हो जाती है तो अब आप नहीं पूछते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अब आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे।
जो सामने वाला एक्शन नहीं ले रहा तो आप एक्शन नहीं दिखा रहे। मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर ये पर्सन आपको कम्प्लीटली किसी तरीके से अप्रोच नहीं करता तो आप बिल्कुल ही वॉक अवे कर जाएंगे इस सीन से। अगर इस पर्सन को कोई एफर्ट लेनी है तो रिस्क टेकिंग इसको जल्दी करनी पड़ेगी आपकी तरफ, अदरवाइज यहाँ पे आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही इस पर्सन को निकालने का सोच रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को, इस पर्सन को आप नहीं रखना चाहते इससे ज़्यादा, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे। हम ऑरिकल चक्रा विजडम से देखते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है कि वो इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे, वो इस सिचुएशन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे। बैलेंस, ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर पहले तो बैलेंस आउट है। ये पर्सन बीमार हो सकता है, सर्विस पे हो सकता है, डिस्कवर, ये कुछ डिस्कवर कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होने का मतलब एक पहाड़ पे फूल खिलाना, मतलब कि एक प्लांट सीड करना किसी पहाड़ पे, ये वो वाली बात। इसको करेज चाहिए आपके सामने आने के लिए, इसको आपसे बात करने के लिए। इसके माइंड में एक, इसके पास इनफ करेज नहीं है, लेकिन इसको आना तो है आपके पास, ठीक है। ये अपने आप को अंदर से बैलेंस कर रहा है। जो भी इसके साथ हुआ है यहाँ पर, आप देखिए आप इन्वॉल्व थे, आपके अलावा कोई और भी फीमेल इन्वॉल्व थी और ये पर्सन इन्वॉल्व था। मतलब कि आप अगर यहाँ पर मेल है तो 2 फीमेल्स इन्वॉल्व हो सकती, आप अगर फीमेल हैं तो इस पर्सन की लाइफ में 2 फीमेल्स हो सकती हैं। अगर आप मतलब क्या ऑपोजिट जेंडर है, ठीक है। इस अगर आप यहाँ पर लड़की हैं तो इसकी लाइफ में 2 लड़कियां थी। अगर आप लड़के हैं तो इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और लड़का भी था। यहाँ पे बैलेंस चल रहा है, ठीक है। एक डिवाइन इसको बैलेंस कर रहा है। डिवाइन जो भी इसने इनजस्टिस किया था आपके साथ, एक बैलेंस चल रहा है जो जिसका आप, इसके दिमाग में आप भी चल रहे हैं, कोई तीसरा भी चल रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। इसको करेज वापस लाना इसके लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक बात है, ठीक है। इसके पास इनफ करेज नहीं है आपके सामने आने के लिए और एक्शन लेने के लिए। ये सबसे पहले तो खुद को बैलेंस कर रहा है, गिल्ट में है, सर्विस पे है, कोई ना कोई अंदर से कोई ना कोई इसको सर्विस पे हो सकता है, मतलब कि बीमार हो सकता है। सेल्फ वर्थ, ये पर्सन एक अपने आप को एक सेल्फिश पर्सन रहा है, हील कर रहा है, ठीक है। अब इसको समझ में आ रहा है कि सेल्फिश होना इंसान के लिए कैसा रहता है। अकेलेपन का एहसास है, फसाड के कार्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अकेलापन अंदर से फील कर रहा है। आपको यूनिवर्स कर रहा है, कह रहा है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए और अपनी सेल्फ पे वर्क करते रहिए आप, ठीक है। ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, वैनिटी, इसने इम्पार्शलिटी करी, मतलब किसने बहुत ज़्यादा, ये एक पार्टीज में इंटरेस्ट रखने वाला लोग, ये इंसान था या फीमेल थी, फीमेल या मेल हो, ये पार्टीज में इंटरेस्ट रखने वाला बहुत ज़्यादा एक यार एक अलग ही माइंड का पर्सन था, ठीक है। जिन लोगों को लोग घर में भी नहीं लाते, ये उन लोगों से शादी करना चाहता था या चाहती थी। इस तरीके का इस पर्सन का माइंड है, ठीक है। ये वो वाली सोच का इंसान है, एक नेगेटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस। ये पर्सन टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट करने वाला इंसान है, ठीक है। प्रेयर कर रहा है, ये इसने बहुत ज़्यादा गलत करा है, गलत चीज़ों में इसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। एक्सेप्टेंस, प्रेयर कर रहा है डिवाइन के सामने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, फॉरगिव। यहाँ पर ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है। इसकी लाइफ की ग्रोथ रुक चुकी है, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहे हैं। पैशन, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव हुए हैं अपने काम के लिए, अपने काम को परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट पर्सन बनाना चाह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मिरेकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी तरीके का मिरेकल हो सकता है आपकी लाइफ में, एक्सपेंशन, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन आ रहा है, आप जहाँ खड़े में आने वाले वक्त में आप उससे ज़्यादा आगे की तरफ होंगे। अगर आप अर्निंग करते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त कोई अर्निंग कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ बिगिन कर रहे होंगे। ये आप इस पर्सन की किसी भी ट्रिक में मत आइएगा, ठीक है। आपका वैसे भी पर्सपेक्टिव बदल चुका है, ठीक है। आपका देखने का तरीका चीज़ों को बदल चुका है। आप रेड फ्लैग्स होते हैं तो आप रेड फ्लैग्स को समझते हैं और उनको आप
समझ सकते हैं बआसानी, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार है इस पर्सन। ये पर्सन एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है। इमोशनली इसको कोई संभालने वाला, समझने वाला नहीं है, और आपका भी फोकस इस कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। किसी फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है, जगलिंग एनर्जी पे, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसके पास इसको क्या करना चाहिए। इसकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट हिट किया हुआ है, टावर मोमेंट से गुजर रहा है ये पर्सन। अभी भी कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, और आपको कुछ बता नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन जस्टिस चल रहा है, डिवाइन ने कोई जस्टिस करा है आपके साथ, और आपको पीठ पीछे समझ में भी नहीं आ रहा, ठीक है। बस आप डिफेंसिव हुए हैं इस पर्सन से, आपको बस ये पता है ये आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। डिवाइन जस्टिस कर रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप यहाँ पर आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है किसी दो रास्तों में फंस जाएं, आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है या इस कनेक्शन में कनेक्ट होना है, ठीक है। आपको कोई एक रास्ता चूज करना पड़ेगा, आपको डिवाइन आने वाले टाइम में आपको कोई एक रास्ता चूज करने को कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको अगर न्यू स्टार्ट करना होगा तो आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा इस पर्सन की तरफ, अदरवाइज ये कहानी, ये चैप्टर बंद हो जाएगा, क्लोज। कुछ ही टाइम का ये मेहमान है आपकी लाइफ में, ये पर्सन भी और ये सब कुछ भी। ये एक्शन लेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। कंप्लीटली आप इस चैप्टर को ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन में आप तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जब होगा जब आपके सोच समझ से, दिमाग से ये पर्सन बाहर जा चुका होगा, ठीक है। कंप्लीटली बाहर जा चुका होगा, इसका वजूद भी बाहर जा चुका होगा आपकी सोच से, ठीक है। जब आप एक एम्पर या एम्प्रेस लाइक पोजीशन में होंगे, आप बस बिल्कुल एक किंग लाइक या क्वीन लाइक पोजीशन में होंगे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नहीं फिर आपको जान के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।